हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कुंभ राशि की। एक्वेरियस साइन सन या मून में जिनकी भी कुंभ राशि है, ये रीडिंग उनके लिए है। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ कुंभ राशि के लोगों के लिए, या कैसे चल रहा है, क्योंकि थोड़े दिन भी हो चुके हैं तो कैसे चल रहा है ये भी देखेंगे, और आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं ये भी हम चेक करेंगे। तो ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, जो बातें रेजोनेट नहीं होती हैं उन चीज़ों के लिए अपने आप को फोर्स मत कीजिए। और रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपकी लाइक, आपकी कमेंट महत्व रखते हैं मेरे लिए। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ कुंभ राशि के लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है कुंभ राशि के लोगों के लिए जुलाई का मंथ, कैसा चल रहा है और आगे आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं। लवर्स का कार्ड है। प्लीज एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ कुंभ राशि के लोगों के लिए। बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लूंगी मैं, ओपन हुए रहते तो ले भी लेती। प्लीज एंजल गाइड करें जुलाई का मंथ कुंभ राशि के लोगों के लिए। एक्वेरियस साइन सन या मून में जिनकी भी है, one more card please. Okay, thank you. बॉटम ऑफ द डेक चैरियट। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं लवर्स, नाइट ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप, 3 ऑफ सूट, 3 ऑफ कप। एनर्जी कैसे रहने वाली है जुलाई मंथ की ये देख लेते हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं, तीन कार्ड ओपन होकर आ चुके हैं। चलिए मैं यही ले लेती हूँ, क्योंकि ओपन होकर आए इसलिए मैं इसे कैंसिल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसकी एनर्जी रहती है। बॉटम ऑफ द डेक कैरिंग कनेक्शन है एंड मैजिशियन इन द मिरर। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए नंबर 5 है अटैचमेंट, नंबर 22 यीन एंड यांग, और बॉटम और जो है 33 एंजल नंबर 33, मास्टर नंबर 33, डोर टू रोमांस का कार्ड है। यहाँ से भी मैं कार्ड्स निकाल लूँ, फिर मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। प्लीज वेट करो। बहुत सारे कार्ड्स हैं। प्लीज एंजल गाइड करें, कैसे रहने वाले जुलाई का मंथ कुंभ राशि के लोगों के लिए। चलिए 2 कार्ड्स हैं तो मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर है नंबर 7 स्ट्रेस, यहाँ पे एडवेंचर का कार्ड आया है, और यहाँ पे स्ट्रेस का कार्ड है, और कंप्लीशन का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है कंपैशन, कंपैरिजन, सॉरी कंपैरिजन है।
प्लीज एंजल गाइड करिए और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक ये इनका कार्ड है एंड नंबर 33 देखिए यहाँ पे वापस से आया है। चौसन कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है यहाँ पे और है ट्रूथ बी टोल्ड नंबर 14 और है नंबर 31 वाई। तो यहाँ पे नंबर देखिए मुझे 333333 बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 33 का कार्ड है। तो नंबर 3 बहुत महत्व रखता है इस मंथ आपके लिए। मूलांक भाग्यांक के लाइफ पर्पस नंबर हो सकता है कि आपको रिपीटेडली जो है नंबर 3 जो है नज़र आ सकता है, ये नज़र आता है। तो माइंड बॉडी सोल तीनों में आपको बैलेंस बनाकर रखना है। बैलेंस की कमी नज़र आ रही है और यहाँ पे मुझे एक स्ट्रांगली मैसेज जो मिल रहा है वो मैं कह रही हूँ कि देखिए अपनी आपका जो वक्त है, फीलिंग्स है या जो आप एफर्ट डाल रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में या अपने कैरियर बिजनेस जो भी आप करते हैं काम, उसमें आप जितना वक्त दे रहे हैं उतना ही वक्त आपको जो है अपनी भावनात्मक रिश्तों को भी देना है, अपनी हेल्थ को भी देना है और उतना ही वक्त आपकी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी देना है। एक तरीके इस तरह से चलना है कि सभी चीज़ों को इक्वल करके चलना है, किसी को इग्नोर नहीं करना है, ये कहा जा रहा है। एक चीज़ के लिए जैसे आप बहुत ज़्यादा वक्त आप सिर्फ अपने बिजनेस या जॉब या अपने कैरियर में ही दे रहे हैं, आपका इमोशनल लाइफ जो है आपकी हर्ट हो रही है या मैरिज लाइफ आपकी प्रभावित हो रही है इन चीज़ों की वजह से, आप अपनी मैरिज लाइफ को टाइम नहीं दे रहे हैं या अपने इमोशंस को टाइम नहीं दे रहे हैं या अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। यहाँ पर क्लियरली आपको आपके लिए क्या आ रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा बिजी होना आपकी मैरिज लाइफ को या अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो वो उसे परेशान कर रहा है या उसे डिस्टर्ब कर सकता है या उसमें परेशानी आ सकती है। ये है, तो बैलेंस बनाकर जितना आप ज़्यादा चलेंगे उतना अच्छा है। रिश्ते मजबूत हो रहे हैं लेकिन आपकी लापरवाही से रिश्ते खराब भी हो सकते हैं, ये यहाँ पे क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है। तो जहाँ तक हो सके अपने आप जिस भी कनेक्शन में हो, चाहे आप मैरिड हो तो भी या किसी कनेक्शन में हो तो भी या आपका जो भी इमोशनल साइड है आपकी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, उन सबको इक्वली आपको टाइम देना है। थोड़ा सा टाइम अटेंशन देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, इससे रिश्ते मजबूत होंगे। वरना रिश्तों में थोड़ी सी ब्रेकअप, सेपरेशन, डिवोर्स के चांसेस बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको जो है थोड़ा सा वक्त देना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, ये नज़र आ रहा है। स्ट्रेस वगैरह हो सकता है काम की अधिकता की वजह से या किसी परेशानी की वजह से, कोई बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है या किसी चीज़ में आप फंसे हुए हैं, वहाँ पर आपको स्ट्रेस महसूस हो सकता है। तो उससे बचने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी चीज़ें हैं, इन सब से बचने के लिए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजारें, पुराने दोस्तों के साथ वक्त गुजारें और जिनके साथ भी आपके अच्छे ताल्लुक हैं, जिनके साथ आप खुश रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं, ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें ताकि आपका मन से जो है, जो भी दुख तकलीफ परेशानी जो भी है, क्योंकि ये हजारों लोगों के लिए है, हर इंसान की अपनी परेशानियां हैं, उनसे आप बाहर निकल सकें। थोड़ा आप चाहें तो कुछ फ्रेंड्स के साथ एडवेंचर ट्रिप पे भी जा सकते हैं या कुछ एडवेंचर वाले गेम भी खेल सकते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा नज़र आएगा। कोई सच्चाई आपके नज़रों के सामने आ सकती है और ये चीज़ें आपके लिए अच्छी भी होंगी, किसी के लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण भी बनेगी, लेकिन किसी के लिए ये होता है कि अगर सच्चाई पता चली तो हाँ चलो ठीक है, ये वाली बात भावना भी आती हुई नज़र आ रही है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो रही है, रोमांस का डोर ओपन हो रहा है और ये आपका बचपन का फ्रेंड भी हो सकता है या आप ऐसा इंसान भी हो सकता है जो फ्रेंड जोन में हो, जो फ्रेंड सर्कल में हो और आपका क्रश हो, ये भी हो सकता है। उसकी ओर से आपके लिए प्रपोजल भी आ सकता है और जो है मैरिज का
मैरिज का ऑफर भी आ सकता है, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो कुल मिला के जो लोग सिंगल है उनकी लाइफ में उनका सोलमेट या उनका ट्विन एंटर कर सकता है या कर सकती है, ये इनकी एनर्जी है। तो किसी किसी के लिए मुझे ट्विन की एनर्जी लग रही है, क्योंकि यिन एंड yang का कार्ड भी है और यिन की एनर्जी पावरफुली आई भी हुई है, तो ये है। और यहाँ पे चैरियट भी है, इसलिए भी मैं कह सकती हूँ। और जो है 6 ऑफ कप भी है और जो है लवर्स का कार्ड भी है। तो कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हो रही है और आपके ट्विन जो है आपके जीवन में आ सकते हैं, या बाकी लोगों के लिए जो है आपका सोलमेट आपको मिल सकता है, जो लोग सिंगल है तो। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ये कनेक्शन में है, उनके लिए मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, आपको अपने कनेक्शन में टाइम देना, एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है, वरना जो है रिश्तों में दरार आने की संभावना, ये छोटी छोटी बातों की वजह से ही जो है रिश्ते खराब होने की समस्या बढ़ सकती है। तो इसके लिए पहले से ही सावधानी बरतें, अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें टाइम दें, और किसी भी तरह की कंपेयर करने से बचें। अगर आप अपने पार्टनर को, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, या अपने रिश्तों को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, अपनी सिचुएशन को कंपेयर करते हैं, तो ये चीज़ें सही नहीं होंगी। इन चीज़ों की वजह से थोड़ा सा आपका परेशानी में पड़ सकते हैं। 555 एंजल नंबर आपको नज़र आ सकता है, 333 नज़र आ सकता है, और 555 मुझे बार बार यही कह रहा है कि जो बदलाव आ रहे हैं जीवन में, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, कुछ बदलाव है जो कि शुरुआत में आपको परेशान करेंगे, जैसे किसी सच्चाई का सामना होना, या आपको रियलाइज होना कि आप किसी कनेक्शन में या किसी सिचुएशन में स्टक हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में है आप, ये आपको महसूस होता है, या कोई चीटिंग या चीटिंग की एनर्जी वाली भी हो सकती है, आप कनेक्शन में हो, या किसी की चीटिंग भी आपको समझ में आती है, आपको समझ में आता है, तो ये चीज़ें आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती हैं, लेकिन इनसे आपको बाहर निकलना है। और बाहर निकलने के लिए वही है कि अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और ऐसी चीज़ों के साथ आप समय गुजारें जो आपके मन को सुख दे, शांति दे, खुश रखें, ये है। तो बदलाव तो ज़रूर हो रहे हैं शुरुआत में। ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी, आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन जो है सच्चाई अगर सामने आती है तो बात के लिए बहुत अच्छा होता है। आप उस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलकर अपनी बेहतर जीवन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। कंप्लीशन का नंबर है, तो कुछ पजल सॉल्व होंगे आपके जीवन में, या आप मानसिक रूप से जो पजल्स हैं जो अटके पड़े हैं, और जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, या किसी चीज़ के बारे में क्या करना है उसका, तो ये पजल सॉल्व होता हुआ इस मंथ नज़र आ रहा है आपके लिए। दोस्ती का हाथ भी आगे बढ़ सकता है, फ्रेंडशिप का भी कुछ प्रपोजल आ सकता है, बिजनेस प्रपोजल या मैरिज प्रपोजल भी आप लोगों के लिए आ सकता है, इसकी संभावना है। या अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो इसकी भी संभावना बन रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये एक सोलमेट कनेक्शन नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। कुछ सवाल है आपके दिमाग में, उन सवालों के जवाब आपको जो है अच्छे से किताबों से मिल सकता है, या किसी ज्ञानी व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति के साथ उस बात को डिस्कस करने से मिल सकता है। आगे बढ़ते हुए, मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो जो भी पास्ट की नकारात्मक ऊर्जा है उससे मूव ऑन करके आप अपनी दिशा में, सही दिशा में, या अपनी ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। फेमिनाइन साइड आपकी स्ट्रांग रहने वाली है, यानी आप थोड़े से इमोशनल फील करेंगे, केयरिंग फील करेंगे, लोगों के लिए, नेचर के प्रति प्यार और देखभाल की भावना ज़्यादा रहेगी। इस तरह की भावनाएं, थोड़े से इमोशनल साइड आपका ज़्यादा रहेगा, तो उसकी वजह से हो सकता है कि छोटी मोटी बातों से आपका दिल दुखे, तो उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा अपने आप में बैलेंस बनाकर रखने की ज़रूरत है। गुस्से में या भावनाओं में बहकर कोई प्रॉमिस ना करें, कोई अपशब्द ना कहें, या कोई निर्णय ना लें, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ फ्रेश स्टार्ट होता हुआ या कुछ एडवेंचरस कुछ होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। फाइनेंशियली स्थिति बेहतर होगी, पहले से बेहतर होगी, आप फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे,
और थोड़ा सा मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे आप फ्रेंड सर्कल में भी थोड़ा सा या तो मान सम्मान बढ़ेगा, या तो आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे आपके अच्छे काम के लिए या आपकी बिजनेस लेवल पे जो है आपकी ग्रोथ होगी, इसकी वजह से स्टेटस भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्थिति मजबूत होगी और थोड़े लंबे समय तक स्थिति मजबूत भी रहेगी, ये भी यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। अगर बिजनेस के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो ये यात्रा आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। बचपन के किसी फ्रेंड से मुलाकात हो सकती है और उनके साथ आप अच्छा वक्त गुजार सकते हैं, ये भी यहाँ पे नजर आ रहा है। दोस्ती या पार्टनरशिप का आपकी तरफ ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है। मानसिक चिंता से बचने की कोशिश करें। अगर किसी भी प्रकार की मानसिक चिंता हो रही है, गुस्सा आ रहा है और परेशानी अनुभव कर रहे हैं, तो उससे आपको उस पर आपको काम करने की ध्यान देने की जरूरत है। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो अच्छा है। कंपेयर करने से बचें। आपके पास जो भी है, जितना भी है, या तो ये चीजें असंतुष्ट करेंगी आपको, या अपने आसपास के लोगों के साथ को अगर आप किसी के साथ कंपेयर करते हैं तो वो भी सही नहीं होगा। कंपेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान की, हर चीज की, हर स्थिति की अपनी अपनी जो है फायदे और नुकसान होते हैं, अच्छाई और बुराई होती है। तो जो भी है, जैसा भी है, उसको अपना खुले दिल से स्वीकार करना जरूरी है। यहाँ पे एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस का कार्ड है, तो आने वाले दिनों में आप उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ बदलाव होंगे और कुछ बड़े बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। नंबर 14 भी आपके लिए महत्व रखता है। नंबर 14 डबल आ चुका है मेरे पास 2 बार। यू आर नॉट, यू आर गुड इनफ का कार्ड है यहाँ पे भी नंबर 14, यहाँ भी है नंबर 14, तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। इमोशंस आर रनिंग हाई। देखिए मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, इमोशंस बहुत हाई रहेंगी, या तो गुस्सा, या तो इमोशन, या उदासी, या एक अधीर हो जाना किसी बात को लेकर, ये चीजें होंगी इस मंथ। तो आपको इस पर जो है कंट्रोल करने की जरूरत है। बॉटम ऑफ द डेक है द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस का है, तो जो है आपकी जो मुश्किलें हैं वो दूर होती हुई नजर आ रही, या फिर मुश्किलों का हल मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए, और एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं ये देख लेंगे। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए जुलाई मंथ के लिए, ये चेक करेंगे। किसी के लिए ये भी है कि लाइफ का एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और आप एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। कंप्लीशन का कार्ड है। प्लीज एंजल गाइड करें। डोंट स्टॉप का कार्ड है, तो रुकना नहीं है आपको। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, सकारात्मक दिशा में आपको आगे बढ़ना है। और ये एडवेंचर का कार्ड मुझे वहाँ यहाँ पे यही मैसेज पहले भी दे रहा था, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी। देखिए, आप अंधेरे से एक बहुत ही खूबसूरत रंगीन दुनिया कह लीजिए या उजाला कह लीजिए, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, मतलब एक मासूम इंसान है जिसको आगे के बारे में कुछ नहीं मालूम है, जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो यूनिवर्स जो है उसे एक नई दुनिया में, नई दिशा में भेज रहे हैं, जहां उसे मिलेंगे बहुत सारे रंग, बहुत सारी खुशियां। रंग प्रेजेंट करते हैं खुशियों को, उत्साह को, उल्लास को और ग्रोथ को। तो आप जो है ये अंधेरे से निकलकर जो है एक उजाले की ओर, अपनी खुशियों की ओर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको रुकना नहीं है। हो सकता है जब आप अंधेरे में गुजर रहे हो, अंधेरे से बाहर निकल रहे हो, कुछ पल को आप ठिठक जाएं, आप रुक जाएं, आप सोचें कि आपको इस रास्ते पे बढ़ना चाहिए या नहीं, लेकिन आपको जो है रुकना नहीं है, ये कहा जा रहा है। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स है, तो कुछ हफ्ते जो है आने वाले महत्वपूर्ण होंगे आप लोगों के लिए। ये जिस काम के बारे में आप पूछ रहे हैं वो कुछ हफ्ते लग सकते हैं उसमें।
लुक फॉर साइन का कार्ड है। तो समय समय पर यूनिवर्स, एंजल या ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको साइन देंगे, आपको उसको समझना है और अपनी दिशा में आगे बढ़ना है। आपको क्या करना है और क्या नहीं, ईश्वर आपकी मदद करेंगे बताते हुए, आपको समझाते हुए। चूज अ न्यू डायरेक्शन का भी कार्ड है। तो देखिए वापस से एक न्यू डायरेक्शन का कार्ड आ गया है। मैं पहले ही बोल रही हूँ कि कंप्लीशन का कार्ड है। आपकी एक चैप्टर क्लोज हो रहा है, मतलब कंप्लीट होके क्लोज हो रहा है, और जो है आप एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे आपको खुशियाँ मिल रही हैं, आपको जो है उत्साह उल्लास मिल रहा है, एक सेलिब्रेशन वाला माहौल है या एक उल्लासपूर्ण माहौल है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है। आप अपनी खुशियों की ओर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव है, गति मिल रही है, आप यात्रा के आसार बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये इमोशनल यात्रा भी हो सकती है, स्पिरिचुअल यात्रा भी हो सकती है, फिजिकल लेवल पे यात्रा हो सकती है, या आपको कैरियर बनाने के लिए भी आपको एक दिशा मिलती हुई नजर आ रही है। तो यात्रा के योग बहुत ज्यादा बन रहे हैं किसी भी तरीके का। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है, और आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में, तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।